बलोचिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरीन पुरअमन नहीं, दहशतगर्दों के करीबी साथी हैं। दफ्तर खारजा का अक़वाम मुत्तहिदा के तबसरे पर इज़हार अफसोस। शफ़क़त अली खान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को मुतज़ाद बयानात रोक देने चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को रियायत न देने का अज़्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीका की जानिब से TTP को खतरा समझने का भी खैर मकदम। कहा कि पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के मामले को उजागर करते रहे हैं। हम दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम। दहशतगर्दी का शिकार जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। जाफर एक्सप्रेस 280 मुसाफिरों को लेकर पेशावर कैंट से क्वेटा के लिए गामजन। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कैंट स्टेशन से मुसाफिरों को रुखसत किया। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से पंजाब फिर सिंध के बाद बलोचिस्तान में दाखिल होगी। जाफर एक्सप्रेस चारों सूबों से गुजरने वाली वाहिद ट्रेन है। जाफर एक्सप्रेस 24 घंटे के बाद कल शाम 5 बजे क्वेटा पहुंचेगी। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बलोचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं, उन्हें मायूसी हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुतहिद है। बलोचिस्तान में एक और अफसोसनाक वाक़या। गदादर से कराची जाने वाली बस पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 5 अफराद कत्ल। वाक़या पसनी और माड़ा के दरमियान किलमत के इलाके में पेश आया। इंतजामिया के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने 7 मुसाफिरों को बस से शनाख्त के बाद उतारा। मुसल्लह अफराद 5 मुसाफिरों को कत्ल करने के बाद 2 को साथ ले गए। वाक़े के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलोचिस्तान में बस पर फायरिंग की मज़म्मत। 5 अफराद के जाबाक होने के वाक़े पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, शनाख्त करके मुसाफिरों को निशाना बनाना दरिंदगी है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के दहशतगर्दी के खिलाफ पुख्ता आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। IMF मुआहिदे से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत असरात। 100 इंडेक्स में 132 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,904 की सतह पर ट्रेड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बानी। PTI ने अपने वकील के जरिए सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में वफाक और चेयरमैन नैब को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर करने की इस्तदा। ट्रांसफार्मर चोरी की कोशिश महंगी पड़ गई। चोर ट्रांसफार्मर के साथ ही लटक गया। सेफ सिटी फैसलाबाद की बरवक्त कार्रवाई से ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले की जान बच गई। चोरी के दौरान ट्रांसफार्मर में आग भड़क उठी। चोर ट्रांसफार्मर के साथ ही लटक गया। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने चोर को बाहिफाजत निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। खैरपुर में सेंट्रल जेल के करीब बागड़ी बस्ती में खौफनाक आतिशज़दगी। 15 झोंपड़ियां जलकर खाकसर, 3 बच्चे जख्मी। बस्तियों में मौजूद अनाज और दीगर सामान राख का ढेर बन गया। किसी और से दोस्ती का रंज। नारोवाल में ख्वाजा सरा ने ख्वाजा सरा की जान ले ली। ख्वाजा सरा ने फायरिंग करके अपने ही दोस्त ख्वाजा सरा को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बक्कर, लिया और मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रात के वक्त गर्द आलूद हवाएं चलीं। पेशावर, बुनीर और दीर में गरज चमक के साथ बारिश। मोहमिन, शबकदर और कुरम में भी बादल बरसे। अपर दीर में शुरेंगल, एशरई और डोगदरा में शदीद यालाबारी। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। चूड़ियाँ, झुमके, गरारे, शरारे, ईद की भरपूर तैयारी। ख़वातीन की धड़ाधड़ खरीदारी। बाज़ारों में इंतहा का रश। फैशन से हमआहंग लिबास ख़वातीन की ख्वाहिश। मैचिंग ज्वेलरी और जूतों की भी तलाश। ख़वातीन के साथ बच्चे भी ईद शॉपिंग के लिए पुरजोश। दुकानदारों के बारे नयारे, दोनों हाथों से माल समेटने में मसरूफ।
परदेसी ईद पर जल्द घर पहुंचने को बेताब। कराची से लाहौर के लिए पहली ईद स्पेशल ट्रेन रवाना। दूसरी ट्रेन कराची से रावलपिंडी के लिए आज चलेगी। आज और कल क्वेटा से लाहौर के लिए ट्रेनें निकलेंगी। लाहौर में इदारी अड्डों पर भी रश बढ़ने लगा। गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 5 दिन बाकी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी गई। मुक़र्रर तारीख गुजरने के बाद मुतल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। 8.5 लाख से ज़ायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदे पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। SIFC मुल्क की तरक्की और माशी इस्तेकाम के लिए कोशां। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 मादनी शोबे के लिए इनकलाबी इक़दाम। इस्लामाबाद में 8 और 9 अप्रैल को होने वाले फोरम से मादनी वसाइल में सरमायाकारी की राहें हमवार होंगी। मादनी वसाइल के शोबे में सरमायाकारी पाकिस्तान की बरामदाद और इक़्तिसादी इस्तेकाम में मुआविन साबित होगी। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक की 27वीं शब। मस्जिदुल हराम में रूह परवर मनाजिर। उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों ने अल्लाह के हुजूर अपनी बख्शिश की दुआएं और दीगर मनाजात की। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के मुताबिक 34 लाख से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन और नमाजी जमा हुए। पाकिस्तान में आज रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब है। लाखों अफराद शब कदर की तलाश में इबादत में मशगूल रहेंगे। गजा में इसराइली जाहिरियत बरकरार। हमास तर्जुमान अब्दुल लतीफ़ समेत मजीद 14 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शहादतें 50,183 हो गईं। हमास का मुकम्मल खात्मा ना हुआ तो मजीद हमले करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की हर्जा सराई। नेतन्याहू का गजा के मजीद इलाकों पर कब्जे का ऐलान। इसराइली पार्लियामेंट के सामने हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन का वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इस्तीफ़े का मुतालबा। अमेरिका में बनने वाली गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं होगा। गैर मुल्की कारों के इंपोर्ट पर 25% टैक्स आयद। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर भी टैक्स लगाने का ऐलान। अमेरिकी सदर ने कहा अमेरिका से बाहर तैयार की जाने वाली तमाम गाड़ियों पर 25% टैरिफ आयद कर रहे हैं। चीन टिकटॉक बेच दे तो टैरिफ में कमी पर सोचा जा सकता है। कैनेडियन वज़ीर आज़म का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा इक़दाम हमारे वर्कर्स पर बराह रास्त हमला है। ताल्लुकात ख़त्म करने का इंदिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड। पाकिस्तान T20 स्क्वाड के 8 खिलाड़ियों ने वनडे स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, खुशदिल शाह, इरफान खान नियाजी ने वनडे स्क्वाड को ज्वाइन किया। अबरार अहमद, सुफियान मुकीम, मोहम्मद अली, उस्मान खान भी वनडे स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज 29 मार्च को शुरू होगी। फैसलाबाद में नेशनल T20 कप का दूसरा सेमीफाइनल। लाहौर ब्लूज़ मुल्तान रीजन को हराकर फाइनल में पहुंच गई। लाहौर ब्लूज़ ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 166 रन बनाए। मुल्तान रीजन 7 विकेटों के नुकसान पर 161 रन ही बना सकी। फाइनल मैच आज पेशावर और लाहौर ब्लूज़ के दरमियान शाम 7:30 बजे होगा। दुनिया में आज थिएटर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। थिएटर का आगाज मिस्र में हुआ। यूनान ने इसे जला बख्शी। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने 1962 में इसका दिन मनाने का फैसला किया। पाकिस्तान में आगा, आशिर काश्मीरी और इम्तियाज़ अली ताज ने बेहतरीन थिएटर ड्रामे पेश किए। टीवी और स्टेज फिल्म के मारूफ अदाकार लतीफ़ कबाडिया का यौम पैदाइश। ड्रामा 50-50 में यादगार किरदार अदा किया। मद्दाहों को लतीफ़ कबाडिया की अदाकारी आज भी याद। गाने का भी शौक था। अपने दोस्त अहमद रुश्ती के गाने भी गाए। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 34 लाख से तजावुज़ कर गई। इलेक्शन कमीशन ने ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मर्द वोटर्स 7 करोड़ 16 लाख और खातीन वोटर्स की कुल तादाद 6 करोड़ 17 लाख है।